हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। चार्ट मस्त लग रहा था, ब्रेकआउट भी हुआ, फिर भी ट्रेड फेल हो गया। साउंड्स फेमिलियर? मैंने थाउजेंड्स ऑफ सेटअप स्टडी किए हैं और एक सच्चाई समझ में आ गई है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स या उनके ट्रेड्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका सेटअप सिलेक्शन ही रॉन्ग रहता है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि रॉन्ग सेटअप क्या होता है, कैसा दिखता है, और अगर आप उन सेटअप्स को अवॉइड करना सीख गए तो बड़े मूव्स पकड़ने का चांस ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। मैं हूँ हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मुझे मानस अरोरा और मार्क मिनर्विनी जैसे दिग्गज ट्रेडरों की ट्रेनिंग मिली है, मेंटरशिप मिली है, और मेरा मिशन सिंपल है, गलतियाँ कम करो, डिसिप्लिन से ट्रेड करो और बड़ा पैसा बनाओ। अगर आप सीरियस हो तो ये वीडियो हो सकता है आपको एक बड़ा ट्रेड कैच करने में हेल्प कर दे। अब एक सबसे कॉमन गलती मिस्टेक समझते हैं कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स टाइट डेज या टाइट सेटअप्स पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं, यानी कि कहाँ पे प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो गया है सब उसी पे ध्यान देते हैं। लेकिन यही एक क्राइटेरिया नहीं है। 3 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ, अगर आप जो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं उसमें ये बैड सेटअप्स अवॉइड करना सीख जाए और इसे आसानी से पहचानना समझ जाए तो हो सकता है कि आपको भी बड़े ट्रेड्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो जो पहला रॉन्ग सेटअप रहता है वो है, ये देखिए, ये एक स्टॉक है जिसमें है टू मच बाइंग फोर्स, मतलब ये स्टॉक बहुत ही कम समय में तेज़ी से ऊपर बढ़ा है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये देखिए आप 73% इन ओनली 8 बार्स, मतलब 8 ट्रेडिंग डेज में इतना फास्ट ऊपर गया है। अब इस स्टॉक को अगर आप यहाँ देखोगे कि ये टाइट डे है, वॉल्यूम कम है, मैं यहाँ पे बाय कर लूँ तो ये स्टॉक फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी क्योंकि इसे इनफ रेस्टिंग पीरियड नहीं मिला है। स्टॉक जब फास्ट अप मूव दे देता है इतने कम समय में, इतने कम दिनों में मोर देन 50-60% मूव दे देता है, तो वो स्टॉक एक लंबे समय तक रेस्ट करेगा। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ एक तो सिस्टम में 10% 20% के स्टॉक फिल्टर्स है, यहाँ पे स्टॉक सर्किट लेवल्स है, इसके ऊपर स्टॉक मूव नहीं करता है एक दिन में। तो जब एक बार में इतना फास्ट उसमें मनी एंटर हो जाता है तो बहुत लोग प्रॉफिट्स बुक करेंगे। अलग अलग रीज़न के कारण लोग स्टॉक लेते हैं, कोई मार्जिन पे लेता है, कोई पोजीशन ट्रेडिंग करता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेता है, थोड़े दिनों के लिए लेता है। तो इतनी जल्दी पैसा प्रॉफिट मिल जाता है तो पीपल ट्राई टू गेट आउट ऑफ द स्टॉक। और एक और रीज़न ये भी रहता है कि इंस्टीट्यूशंस भी उसी स्टॉक के प्राइस को धीरे से फिर नीचे लाना स्टार्ट करेंगे और एक्यूमुलेट करेंगे उसमें, अगर और पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की तो, क्योंकि उन्हें इतने महंगे में स्टॉक लेना मतलब नहीं आएगा, उन्हें बहुत बड़ी क्वांटिटी लेनी तो वो एक दिन में तो ले नहीं सकते, तो प्राइजेस को नेचुरली वही सेल करके नीचे भी लाते हैं। और मल्टीपल रीजंस है कि इसलिए स्टॉक एक रेस्टिंग पीरियड में चले जाता है। तो आपको यहाँ पे पॉइंट ये समझना ज़रूरी ये है कि एक स्टॉक का इतना जब फास्ट रनअप हो जाता है तो वो एक रेस्टिंग पीरियड में चले जाएगा। तो एक ये रीज़न के बजाय अगर आप चार्ट की स्टडीज़ करें, स्टॉक की स्टडीज़ करें, जाके आप देखें अगर कि एक स्टॉक का इतना फास्ट रनअप होता है तो वो कितने समय तक कंसोलिडेशन में जाता है। तो नॉर्मली आप देखना 30-40 डेज़ के लिए कंसोलिडेशन करेगा स्टॉक एंड देन फिर वहाँ से वो ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा, यानी जितना बड़ा मूव और जितने कम दिन में जाएगा तो इतना बड़ा वो रेस्टिंग पीरियड उसका हो जाएगा। ये देखिए आप, तो यहाँ पे हमें दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए आप कि इसमें भी स्टॉक ने एक बड़ा अप मूव दिया है। यहाँ पे देखिए 51% इन ओनली 9 ट्रेडिंग डेज, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और उसके बाद स्टॉक को अगर आप ऐसा कुछ टाइट देख के अटेम्प्ट करते कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो देखिए स्टॉक ने कुछ मूव दिया नहीं है, वहीं का वहीं वो एरिया में घुमा, उसके बाद वो एक लंबे कंसोलिडेशन पीरियड में चले गया एंड देन आप देखिए कितना लंबा रेस्ट किया स्टॉक ने। अगर आप यहाँ से आप चेक करें पूरा उसका रेस्टिंग पीरियड, ये देखिए स्टॉक एक लंबे रेस्टिंग पीरियड में गया, यानी ऑलमोस्ट साल भर का रेस्ट किया है स्टॉक ने इस केस में तो। एंड देन उसके बाद उसने फिर से अपना जर्नी रिज्यूम किया। तो नॉर्मली आप ऐसे बड़े स्पीडी मूव्स को कैच करने के लिए आपको रेस्टिंग पीरियड ज़रूरी है। इस केस में एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा रेस्ट किया है, बट कहने का मतलब कि स्टॉक ऐसा डेड हो जाता है अगर आप ऐसे
उसे जल्दी एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखेंगे इसका। ये देखिए सिमिलर केस है, यहाँ पे भी स्टॉक ने 9 बार्स में यानी 9 ट्रेडिंग डेज में 72% मूव दिया है और उसके बाद स्टॉक एक लंबे रेस्टिंग पीरियड में चले गया। इस केस में ऑलमोस्ट 6 महीने तक रेस्ट किया स्टॉक ने एंड देन उसके बाद उसका अपवर्ड जर्नी रिज्यूम हुआ। तो पॉइंट इज़ के जब ऐसा स्टॉक का बड़ा फास्ट मूव हो जाता है बहुत ही कम दिनों में 60-70% इन जस्ट अ वीक, 5-6 दिन में, तो वो स्टॉक को आप अगर इमीडिएट यहाँ पे टाइट डे देख के या पुल बैक देख के बाय करने की कोशिश करेंगे तो वो ट्रेड के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ट्रेड फेल हो जाए। अब जो दूसरी सेटअप में मिस्टेक रहती है वो है कि उसका कंसोलिडेशन क्वालिटी जो है वो अच्छा नहीं है, मतलब उसमें स्मूथ या नीट कंसोलिडेशन नहीं हुआ है कि जब स्टॉक ने एक अप मूव दिया था तो उसके बाद वो जब बेसिंग करता है, रेस्ट करता है, तो उसमें बड़े रिजेक्शन डेज या बड़ी सेलिंग नहीं रहनी चाहिए। अगर बड़ी सेलिंग है, रिजेक्शंस है, तो वो दिन क्रॉस हो जाने चाहिए, वो हर्डल, वो सप्लाई क्रॉस हो गई तब चांसेस है कि वो सेटअप वर्क करेगा, क्योंकि वो सिग्निफाई करता है कि इसमें अभी भी सेलिंग प्रेशर मौजूद है और स्टॉक में अभी बाइंग सपोर्ट नहीं है, डिमांड नहीं है, बल्कि सेलर्स ज़्यादा है। तो ये देखिए एक एग्जांपल है कि अगर आपको कोई ऐसी बड़ी रेड कैंडल दिखेगी, इसमें ऐसा पर्पल डॉट भी है, मैंने इंडिकेटर्स पे वीडियो भी बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ भी इसे चेक कर सकते हैं। तो ये सिग्निफाई करता है कि ऑन हाई वॉल्यूम बड़ी सेलिंग हुई है। तो जब तक ये वाला दिन क्रॉस नहीं हो जाता है या एटलीस्ट उसे 10-15 दिन दीजिए, तब तक ये स्टॉक को ट्रेड करना अवॉइड कीजिए। देखिए यहाँ पे स्टॉक ने अटेम्प्ट किया और यहाँ पे एग्जैक्टली ये लेवल्स पे सेलिंग आके स्टॉक नीचे आ गया और ये ट्रेड फेल हो गया, नहीं चला। अगर आप ऐसे सेटअप सिलेक्ट करोगे तो आपका चांसेस है कि ट्रेड ना चले, ब्रेकआउट आपका फेल हो जाए, अगर उसमें ये मिस्टेक है तो। इसका एक और एग्जांपल हम देखेंगे। ये देखिए इसमें एक यहाँ पे ऐसा बड़ा रिजेक्शन डे है। रिजेक्शन मतलब कि स्टॉक ऊपर तक गया था और सेलर्स आ गए यहाँ पे और बायर्स उसे सपोर्ट नहीं कर पाए और ये प्राइस रिजेक्ट हो गई, मतलब यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सका, नहीं रुक सका प्राइस और नीचे आ गया। तो आपको ऐसे रिजेक्शन डे को एटलीस्ट 10-15 दिन दीजिए, क्रॉस हो जाए। देखिए अगर आप उसे यहाँ पे कहीं अटेम्प्ट करते तो ये देखिए स्टॉक बराबर यहाँ पे आया ये लेवल्स पे और इसी लेवल्स पे उसे सप्लाई आई, जो लोग यहाँ फंसे हुए थे उन्होंने यहाँ पे आके उसे बेच दिया और ये ट्रेड नहीं चला। और देखिए जब उतना टाइम निकल गया, ये स्टॉक ने फिर से अटेम्प्ट किया और उसके बाद जब ये सप्लाई लेवल्स निकल गई थी तो फिर ये ट्रेड जाके चल गया। तो राइट सेटअप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको रॉन्ग जगह बाय करोगे तो अच्छा स्टॉक भी जो पोटेंशियली मूव दे सकता था वो आपका फेल हो जाएगा। और अब जो थर्ड और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सेटअप में मिस्टेक रहती है, वो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है कि आपका स्टॉक 10 मूविंग एवरेज यानी 10 वीकली मूविंग एवरेज के पास है। अगर आप वो स्टॉक को यहाँ पे कहीं बाय करते हैं जब वो वीकली मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है, जैसे अगर आप इस केस में देखें तो ऑलमोस्ट 20% दूर था स्टॉक, अगर आप उसे यहाँ पे बाय करेंगे तो चांसेस है कि वो स्टॉक चले ना और देखिए ऐसा नीचे आ जाएगा। तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आपको वीकली मूविंग एवरेज के पास स्टॉक को पकड़ना है इस लेवल्स पे, ना कि उसे वीकली से दूर पकड़ना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है। तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि स्टॉक 10 वीक मूविंग एवरेज के पास में है, 10-12% इज एक्सेप्टेबल, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड ना रहे। तो ये भी एक साइन सिग्निफाई करती है कि स्टॉक इज एक्सटेंडेड, वो पुल बैक देगा, रेस्ट करेगा। हो सकता है कोई कोई केसेस में स्टॉक वहाँ से ऊपर चला जाए, बट एक सेटअप का आपका रूल गाइडलाइन रहेगा तो आपको वो फॉलो करना है। तो ये 3 मिस्टेक्स अगर आप आपके सेटअप्स में अवॉइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप फेल्ड ब्रेकआउट्स या रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन से बचेंगे, तो आपके स्टॉप्स कम हिट होंगे और आप राइट ट्रेड्स में ज़्यादातर मौजूद रहेंगे। तो इससे आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम मिलेंगे, क्योंकि एक ये फिल्टर हो जाता है, अननेसेसरी आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे और राइट स्टॉक्स में मौजूद रहेंगे जो पोटेंशियली बड़ा मूव देगा। तो एक स्टॉक में अगर पोटेंशियल है और आप उसको अगर रॉन्ग टाइम पे एंटर कर जाते हो तो इसलिए आपका बड़ा मूव मिस हो जाता है।
और वही स्टॉक को अगर आप राइट टाइम पे एंटर करोगे, ये सब क्राइटेरिया अगर आप अवॉइड करोगे और इसे पहचान पाओगे, तो चांसेस है कि आपको एक बड़ा अप मूव मिल जाए। तो जल्दी से समराइज करते हैं कि मैं सही सेटअप कैसे ढूंढता हूँ जिसका एक प्रायर अप ट्रेंड है, बेस टाइट है, कंसोलिडेशन क्वालिटी अच्छी है जिसमें रिजेक्शन डेज नहीं है, बड़े वॉल्यूम पे सेलिंग नहीं हुई है विद पर्पल डॉट, बहुत कम दिन में बहुत ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिया है, अगर दिया है तो इनफ उसने रेस्ट किया है, एटलीस्ट 30, 40, 50 डेज का वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन रहना चाहिए, और वीकली पे भी एक्सटेंडेड ना हो, मेक श्योर के 10 वीक मूविंग एवरेज के पास है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। तो जो मैं 4 क्वेश्चंस एवरी टाइम करता हूँ एक सेटअप देख के, क्या स्टॉक ने इनफ रेस्ट किया है, क्या उसका क्लीन कंसोलिडेशन क्वालिटी है या बेस क्लीन है, क्या उसमें बराबर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, और क्या उसका वीकली चार्ट ओवर एक्सटेंडेड तो नहीं है। तो आप भी यही क्वेश्चंस पूछिए एवरी सेटअप सिलेक्शन के टाइम पे, और आपका सेटअप सिलेक्शन ड्रामेटिकली इंप्रूव होगा और आप भी हो सकता है फिर बड़े मूव्स इजीली कैच कर पाए। मैं कैसे बड़े मूव्स कैच करता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स, तो वो वीडियो आप यहाँ पे ज़रूर चेक कीजिए, और वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।